जाता है जहाँ मिस्टर स्वाना अपने दोनों बेटों सिड और थेड को लेकर क्रिसमस मनाने के लिए जा रहे होते हैं। थेड पीछे बैठा हुआ मैजिक टॉय से खेल रहा होता है तो सिड उसे परेशान करता है, जिससे थेड उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि असली मर्द वही होता है जो मुसीबतों का डट कर सामना करता है। तो सिड थेड का मजाक उड़ाता है। वो उसे कहता है कि तुम कभी मर्द नहीं बन पाओगे। ये कहकर वो थेड को वापस गेंद लौटा देता है। थेड देखता है कि उस गेंद पर अजीब से निशान दिखाई दे रहे हैं और अचानक से उसके डैड और बाइक कार से गायब हो जाते हैं और वो कार एक जगह पर पहुंचती है जिस जगह का नाम रॉक ऑफ इटर्निटी होता है। थेड जब बाहर निकलता है तो उसे वहाँ एक गुफा दिखाई देती है जिसमें एक जादूगर बैठा हुआ होता है जिसका नाम शजेम होता है। वो थेड को बताता है कि मैं जादूगरों के कबीले का इकलौता वारिस हूँ और मेरा फर्ज है कि इन 7 पापी राक्षसों से दुनिया की रक्षा करना, जिन राक्षसों के नाम हवस, आलस, घमंड, क्रोध, लोभी, लालच और ईर्ष्या होते हैं। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं अपना वारिस ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं अपना जादू सौंप सकूं। तो थेड उन्हें कहता है कि क्या आप मुझे अपनी सारी जादुई शक्तियाँ सौंप देंगे। तो शजेम उसे कहते हैं कि मैं इस छड़ी की मदद से अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा कि तुम्हारी नियत साफ और इरादे बिल्कुल नेक है। तभी वहाँ के 7 राक्षस थेड को गुमराह करने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम हमारे वारिस बन जाओ, हम तुम्हें शक्तियाँ देंगे। जिससे थेड उनकी बातों में आ जाता है और वो उन राक्षसों की मणि को आजाद करने लगता है। लेकिन तभी शजेम उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी नियत में खोट है। यह कहकर वो उसे वापस भेज देते हैं, जिससे थेड वापस कार में पहुंच जाता है। थेड चिल्लाने लगता है कि मैं उसके लायक हूँ, जिससे उसके डैड का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें थेड और सिड तो सेफली बच जाते हैं, लेकिन उनके डैड बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं जिससे वो अब कभी चल नहीं पाते। सिड थेड को कहता है कि इन सब के जिम्मेदार तुम हो। वही हमें शजेम को दिखाया जाता है जिसकी शक्तियाँ अब कमजोर हो रही थी, जिससे वो राक्षस धीरे धीरे ताकतवर हो रहे थे। ये देखकर शजेम अपनी पूरी शक्तियों को साफ दिल वाले इंसान को ढूंढने के लिए भेजते हैं। वहीं फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें फिलाडेल्फिया में बिली नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो धोखे से 2 पुलिस ऑफिसर को एक शॉप में बंद कर देता है और उनकी कार से अपनी मॉम रेचल बेटसन के एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, क्योंकि बिली जब छोटा था तो वो मेले में अपनी माँ से बिछड़ गया था और वो तब से ही अपनी माँ को ढूंढ रहा है। बिली जब उस एड्रेस पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसकी मॉम नहीं होती बल्कि वो बेटसन नाम की ही कोई और लेडी होती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उसे ऑर्फनेज की केयर वर्कर ग्लोअर के पास ले जाते हैं, क्योंकि बिली अभी तक 16 गोल लेने वाले परिवार से भाग चुका था। वो बिली को समझाती है कि तुम्हें इस तरीके से घर से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें एक अच्छा परिवार देना चाहते हैं। तो बिली उन्हें कहता है कि मैं नकली परिवार के साथ घर घर नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मेरी असली मॉम है और वो कहीं ना कहीं जरूर है। तो ग्लोअर उसे